गंगा जी पृथ्वी पे क्यों आई, उनका उद्गम कैसे हुआ, तो ये कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक आप नज़ारों, तो गाइस आप यहाँ के कुछ नज़ारे देखिए, ये देखिए वाह। उनका उद्गम स्थल है, उसे कहते हैं गंगोत्री में है गौमुख, गौमुख ग्लेशियर। तो कुछ ये थी इसकी कहानी। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हर्षिल। आपका स्वागत है मेरे चैनल में फिर से। तो आज डेट है 28 और आज हम निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जो कि है गंगोत्री और मुखवा। तो गंगोत्री जो है वो उद्गम स्थल है, गौमुख वहाँ पे है जहाँ से जो उद्गम स्थल है हमारी गंगा जी का। और मखुआ जो है वो कहा जाता है कि वो गंगा जी का मायका है। तो गंगोत्री जो है वो हमारे 4 तीर्थ स्थानों में से एक है उत्तराखंड के। तो जब वो शीतकालीन के दौरान 6 महीने के लिए बंद रहते हैं वहाँ के कपाट, तो जो गंगा जी की डोली है वो मखुआ में लाई जाती है। तो मखुआ में गंगा जी का एक मंदिर है जहाँ पे गंगा जी को जो डोली है वहाँ पे रखी जाती है उन 6 महीने के लिए, जब तक गंगोत्री बंद रहता है। और गंगोत्री में आगे हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि गंगा जी पृथ्वी पे क्यों आई, उनका उद्गम कैसे हुआ। तो ये कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक आप नज़ारों के मज़े लीजिए, बाकी हम आपको बताते हैं, साथ साथ चलते रहिए। अगर आप ऊपर देख पा रहे हैं, वो जो वाइट कलर का मॉन्यूमेंट सा बना है वो है हमारा गंगा जी का मंदिर। वो पूरा छोटा सी गांव है मखुआ गांव। तो अभी हम गंगोत्री से आते हुए वहाँ पे चलेंगे। बाकी ये आगे जो गांव है गंगोत्री यहाँ से है 25 किलोमीटर दूर। और ये आ गया हमारा धराली गांव, जहाँ पे बोलते हैं राजा भागीरथ ने तपस्या करी थी। बाकी सारी कहानी अब आगे पता चलेगी आपको, बने रहिए मेरे साथ। अभी गंगोत्री जाते हैं हमें 2 पुल मिलेंगे, एक लंका पुल, एक भैरव घाटी पुल। लंका पुल है यहाँ से 7 किलोमीटर दूर। तो मुझे तो सिर्फ भैरव घाटी ब्रिज के बारे में पता था, बाकी लोगों ने बोला लंका पुल भी। अब देखते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे लंका पुल तो ऐसे कुछ दिखा नहीं था। मेरे ख्याल से शायद भैरव घाटी ब्रिज और लंका ब्रिज एक ही है। अब देखते हैं। बाकी भैरव घाटी पुल भी बहुत सुंदर है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हर्षिल से गंगोत्री जाते हुए जो ज्योग्राफी है यहाँ की वो ऐसी है, मतलब जैसे मान लो आप पहाड़ चढ़ोगे तो पहाड़ चढ़ने के लिए आपको इंक्लाइन पोजीशन में चलना पड़ता है। तो आपको लगेगा कि हाँ पहाड़ चल रहे हैं, लेकिन हर्षिल में ऐसा है, मानो आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहाड़ चल रहे हो। आप सीधा सीधा चल रहे हो, सिर्फ सीधा सीधा चल रहे हो, और एकदम से आपके बगल में खाई आ जाएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहाड़ चढ़ रहे हो। जैसे खाई के सामने आने के लिए आपको पहाड़ चढ़ना पड़ता है, लगता है कि हाँ अब बहुत हाइट पे आ गए, बट यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा वो चीज़, बिल्कुल भी नहीं। बाकी ये एक व्यू पॉइंट है, ये आते हुए ये है क्या लंका पुल। लंका पुल तो 5-6 कितने किलोमीटर दूर बता रखा था। ये है जंगला ब्रिज गाइस, इस ब्रिज का नाम है जंगला ब्रिज। यहाँ से देखिए, आप आते हो आपको थोड़े शॉर्ट्स दिखाएंगे। लेकिन अब इसके बाद इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं आप यहाँ के नज़ारे देखिए, बहुत ही सुंदर। यार ये वाला नज़ारे की बात नहीं कर रहा था मैं। यहाँ पे आग लग चुकी है, देखते हैं एक बारी। आग वैसे जो है गांव के जो लोग होते हैं वो खुद आग लगाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है फिर नए हरी घासें जो आती है, नए फूल आते हैं, फिर इस चक्कर इसलिए आग लगाना जरूरी होता है। बाकी आप एक बार यहाँ के नज़ारे देखिए, वो देखिए कितना सुंदर अद्भुत।
गाइस आप यहाँ के कुछ नज़ारे देखिए, ये देखिए, वाओ। यहाँ पे थोड़ा साइड में लगाता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ अच्छे से। खैर इस बार यहाँ पे भागीरथी नदी का जो पानी है वो बहुत कम हुआ है, तो मैं यहाँ पे साइड में लगा देता हूँ गाड़ी। गाइस आप ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये दृश्य देखने में। अगर यहाँ बर्फ़ पड़ी होती ऊपर तो और भी सुंदर लगता। बाकी आपको मैं एक बारी दिखा देता हूँ कितना गहरा है ये खाई। थोड़ी आगे जाना पड़ेगा, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए आप। गाइस मैं आपको कहानी बताता हूँ, गंगा जी कैसे उत्पन्न हुई, क्यों उन्हें धरती में आना पड़ा। तो प्राचीन काल में एक राजा हुए करते थे, जिनका नाम मुझे याद नहीं है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करा। तो जो अश्वमेध यज्ञ होता है उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है। तो वो घोड़ा जिस जिस जगह को कवर करता है तो वो एरिया जो है वो राजा के अंडर आ जाता है। और जिस एरिया में मान लो जाके वहाँ जाके एक एरिया में जाके उसे किसी राजा ने रोक दिया, तो इसका मतलब है कि जो रोकने वाला राजा है उसने घोड़े को भेजने वाले राजा से युद्ध का ऐलान किया है। तो घोड़ा एक जगह जाके रुका। तो कुछ ऐसा है कि जब उनका जो राजा थे जिसने घोड़ा भेजा था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो उसके जितने सैकड़ों पौत्र थे, वंश थे, सेना हजारों करोड़ों तो नहीं, खैर हजारों सेना और घोड़े हाथी जो भी थे वो सब आए। तो वहाँ पे एक कपिल मुनि हुआ करते थे, तो वो यज्ञ कर रहे थे अपना। तो उनके यज्ञ में इन लोगों ने बाधा डाली, तो इनको क्रोध आया। तो जैसे इनकी आंखें खुली तो सारे जितने भी सेना आ रखी थी, पौत्र थे जितने भी, वो सब भस्म हो गए। तो जब राजा को ये बात पता चली तो वो आए, तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, फिर प्रायश्चित करने के लिए बोला, पश्चाताप हुआ उन्हें जो भी था। तो जो कपिल मुनि थे उन्होंने एक समाधान दिया कि पहले आप ये देखिए, ये भी एक मंदिर है। तो जो कपिल मुनि थे उन्होंने उस राजा को एक चीज़ बोली करने को कि स्वर्ग में एक नदी बहती है, उसको आपको वहाँ पे जो है इन सबकी राख को प्रवाहित करना पड़ेगा, तब जाके इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो अब ऊपर ले जाना तो बहुत मुश्किल था, उनके जितने भी सेना के जो भस्म था उन सबको। तो वहाँ से फिर उन्होंने, कपिल मुनि ने एक उपाय दिया उन्हें। वो उपाय ये था कि गंगा माता की उन्हें वो करनी पड़ेगी, पूजा अर्चना। बाकी आप ये देखिए लंका ब्रिज। अच्छा, यही भैरव घाटी ब्रिज है और यही लंका ब्रिज भी है। आते हैं हम आपको इसके शॉर्ट्स दिखाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं गंगोत्री की ओर। तो मैं कहाँ पे था? मैं था कि कपिल मुनि जो है उन्हें एक उपाय बताया राजा को कि आपको उनकी तप करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी। तो जब वो राजा ने तप करा, फिर उनके पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत पीढ़ियों ने उनका तप करा, पूजा करी। तो लास्ट में एक राजा हुए, राजा भागीरथ। तो उनकी तप से जो है गंगा माता प्रसन्न हुई। तो उन्होंने पृथ्वी में आने के लिए हाँ भरी कि अब मैं पृथ्वी आऊँगी। पर उन्होंने बोला कि मेरा भाव बहुत तेज है, तो मैं पृथ्वी को फाड़ते हुए सीधा पाताल लोक चले जाऊंगी, तो मुझे संभालने के लिए कुछ चाहिए। फिर जो है उन्होंने महादेव की आराधना करी, राजा भागीरथ ने। तो महादेव की आराधना करने के बाद महादेव जी ने प्रसन्न हुए। तो उन्होंने वरदान में यह मांगा कि महादेव जी जो है अपनी जटा से गंगा माता को पृथ्वीलोक पे भेजेंगे। पर गंगा जी में थोड़ा घमंड आ गया था, कहते हैं ऐसा। तो उन्होंने कहा कि उनका घमंड उतारने के लिए जो शिव जी हैं उन्होंने सिर्फ अपने एक बाल से ही गंगा जी का बहाव रोक के, अपने जटा के सिर्फ एक बाल से गंगा जी का बहाव रोक के उन्हें पृथ्वीलोक पे उतारा। तो कुछ ऐसी कहानी थी जिससे जो है हमारी गंगा जी प्रकट हुई पृथ्वीलोक में। और जो उनका उद्गम स्थल है उसे कहते हैं, गंगोत्री में है गौमुख ग्लेशियर। तो कुछ ये थी इसकी कहानी। बाकी गंगोत्री से पहले एक डेलोंग वैली पड़ता है, जो कि पूरा आपको लद्दाख वाली वाइब्स देगा, जैसे आप लद्दाख में गाड़ी चला रहे होंगे।
बट ये है कि ठंडियों में वो बंद हो जाता है और उसके लिए जो है आपको पहले से परमिशन लेनी पड़ती है, एक पास बनाना पड़ता है। बाकी वहाँ पे अब सुनने में आ रहा है कि अब वहाँ पे सिर्फ 4x4 या बड़ी गाड़ियाँ ही जा सकती है, 2 व्हीलर या छोटी कारें नहीं जा सकती है। तो अगर आप आएँ तो पहले परमिट वगैरह लेके आएँ। बाकी गंगोत्री में भी एक जो उनका उद्गम स्थल है गौमुख, वहाँ का ट्रैक होता है, गौमुख ट्रैक, वो आता है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर। तो अभी मैं आपको दिखा दूँगा वो ट्रैक स्टार्ट कहाँ से होता है, पर इतना नहीं बता सकता कि क्योंकि जो है वो अभी बंद है और वहाँ पे फ़ाइन भी लगता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट का फ़ाइन है अगर वहाँ पे आप अंदर घुसने की कोशिश करोगे। तो वो ट्रैक भी बहुत ही सुंदर है। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं गंगोत्री धाम, जहाँ से हमारा शुरू जाता है। गंगोत्री धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। नीचे है पार्किंग हमारी, मात्र 500 मीटर दूरी पे गंगोत्री धाम। गाइस हम लोग आ चुके हैं गंगोत्री धाम में। गंगोत्री धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। खैर ये है पार्किंग यहाँ की, बट अभी यहाँ पे सुनसान पड़ा है, खाली है। ठंडियों में सब नीचे गए होंगे, कपाट भी बंद है, तो इस चक्कर से हम लोग गाड़ी जो है अंदर तक ले जा सकते हैं। देखिए कुछ ऐसा यहाँ का मार्केट है, ये कॉटेज वगैरह है, लॉज वगैरह है, रुकने की व्यवस्था खैर अभी तो नहीं है, सारी दुकानें भी बंद हैं यहाँ पे। श्री गंगा आश्रम। बाकी देखते हैं नीचे गंगोत्री में, यहाँ पे आगे बैरिकेड लग चुकी है, शायद हमें यहाँ गाड़ी पार्क करके हमें पैदल जाना पड़ेगा आगे। अब चलिए फिर यहाँ गाड़ी लगाते हैं हम लोग, क्या पता शायद बाइक निकल जाए यहाँ से, देखना पड़ेगा हमें। नहीं निकल पाएगी बाइक, हमें गाड़ी लगानी ही पड़ेगी यहाँ पे साइड में, तो हम गाड़ी लगा देते हैं फ़िलहाल। गाइस ये है यहाँ पे गंगोत्री धाम में सब दुकानें, मार्केट पूरा बंद है। यहाँ से हमें आगे पैदल जाना पड़ेगा, मात्र 50-60 मीटर का छोटा सी ट्रैक पैदल चलने के लिए।